तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के बारे में। खत्म हो चुका है एपिसोड, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। रॉक ने भाई इस एपिसोड के अंदर कोडी को चैलेंज कर दिया कि वो उनको फेस करेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जब भी वो वापस आएंगे। एंड अगर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी नहीं भी रहते हैं तो भी वो उनको फेस करेंगे। तो ये रॉक ने कंफर्म कर दिया। पूरे सेगमेंट को रिव्यू कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने मिस कर दिया उनके लिए ईजी होगा। ट्रिपल एच पहले आते हैं, शो को स्टार्ट करते हैं। मंडे नाइट रॉ का जो फर्स्ट आवर होता है बिल्कुल कमर्शियल फ्री होता है। ट्रिपल एच आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कोडी रोड्स को कि अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं उस बंदे को जो कि हमें इस नए एरा के अंदर लीड करेगा, ये नए एरा के अंदर यानी रेनेसेंस एरा के अंदर। उसके बाद कोडी रोड्स आते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ, नई नई साइड प्लेट्स लगी हुई थी भाई अमेरिकन नाइटमेयर वाली। एंड उसके बाद कोडी रोड्स प्रोमो देने चाहते ही हैं तो ट्रिपल एच उनको रोक देते हैं एंड कहते हैं मैं तुमको पहले दिखाना चाहता हूं कि हमारी टीम ने तुम्हारे लिए क्या प्रिपेयर करा है। एक काफ़ी अमेजिंग वीडियो पैकेज था वो, कोडी रोड्स के पूरे करियर को दिखाएगा कि कहाँ से वो कहाँ तक पहुंचे, स्टार डस्ट वगैरह सब मेंशन करेंगे वहाँ पे। कोडी रोड्स का इंडिपेंडेंट सर्किट का जो बीच का स्ट्रगल था वो भी दिखाया कि इंडी रेसलिंग में कोडी किस तरीके से जाके रेसल कर रहे थे, बहुत कुछ दिखाया गया। एंड में दिखाया गया कि कोडी रोमन को पिन करके जीत जाते हैं। तो ये एक अच्छा वीडियो पैकेज था, अच्छा प्रोमो पैकेज था। कोडी उसे देखने के बाद बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, वापस से रोने लगते हैं टेलीविजन पे। टाइटल है उनके पास, स्टिल वो रो रहे हैं प्रोमो देख के। क्राउड काफ़ी वाइल्ड जाती है, चैंट करती है कोडी रोड्स के लिए। कोडी रोड्स देन अपना प्रोमो स्टार्ट करते हैं, रोमन रेंज को भी एक्नॉलेज करते हैं। कोडी कहते हैं कि भाई मैंने उस बंदे को हराया जिसकी रेंज सबसे ग्रेटेस्ट थी, यानी कि मेरी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी हुई थी। उसके बाद जो क्राउड है भाई थैंक यू रोमन के चैंट्स लगाती है, माय बैड, थैंक यू रोमन के चैंट्स लगने लगते हैं वहाँ पे। एंड बहुत ज़्यादा चैंट्स थे, ऐसा लग रहा था भाई कि ये रेसलमेनिया से ज़्यादा वाइड तो ये वाली क्राउड है। ये 20,000 लोग थे, रेसलमेनिया में 70,000 लोग थे, लेकिन वो इससे ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे भाई। ये मंडे नाइट रॉ की जो क्राउड है बहुत बेटर रिएक्ट करी थी वेल्स फार्गो सेंटर से। अब ऐसे में भाई रोमन रेंज के लिए चैंट्स लगते हैं, रॉक इंटरप्ट करते हैं। रॉक भाई मंडे नाइट रॉ में आते हैं एंड ये रॉक की आखिरी अपीयरेंस थी अपने इस रन की। रॉक ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू से कहीं चले नहीं गए, वो आएंगे वापस, ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये इस वाले जो कंटिन्यूस उनका रन चल रहा था उस रन की लास्ट अपीयरेंस थी। रॉक आते हैं अपनी पीपल्स चैंपियनशिप के साथ एंड एंटर करते हैं रिंग के अंदर। क्राउड बू कर रही होती है बहुत ही ज़्यादा भयंकर। रॉक बोलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, आपको मालूम है कि रॉक बोलने की कोशिश करते हैं, क्राउड रिएक्शन दे रही होती है तो रॉक बार बार रुक जाते हैं। अब ये रुकने के चक्कर में भाई 10 मिनट रुकना पड़ गया, क्राउड रुक ही नहीं रही थी, गलत उल्टे फुल्टे चैंट्स लगा रही थी, बोलना चालू करा तो वॉट के चैंट्स लगा रही थी। रॉक ने क्राउड को काफ़ी ज़्यादा रोस्ट करा, पहले तो भयंकर सा उनको काफ़ी ऊट पटांग बोला। देन टॉपिक पे आते हैं, उसके बाद कोडी को देखते हैं। कोडी को कहते हैं कि तुमने उसकी रेन एंड करी है, रोमन रेंज की एंड करी है, तो उसके लिए रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए। एंड उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे पापा की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, लोग मुझे जानते हैं, ये जो बैठे हैं क्राउड के अंदर वो भी जानते हैं कि वो मेरे कितने बड़े वाले टीचर हैं, मैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता था। तो वो कहते हैं कि वो तुम्हें देख के कहीं ना कहीं खुश तो जरूर होंगे, हालांकि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, ऐसा कहते हैं रॉक एंड में अपने प्रोमो के। वहाँ पे हम लोग आते हैं। उसके बाद रॉक कहते हैं कि बिलीव मी, तुमने चैंपियनशिप जीत ली, सब कर लिया, लेकिन मैं जब वापस आऊँगा बिकॉज रॉक हैज़ टू गो समवेयर एल्स, यानी कि कहते हैं अब उनका टाइम आ चुका है जाने का, लेकिन कहते हैं कि अब मैं आऊँगा वापस, जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए लेकिन आऊँगा वापस। अब ये बोलते हैं, उस दौरान भाई क्राउड जो है गाना गाने लगती है, नाना नाना हे गुड बाय करके। रॉक को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई होगी। रॉक कहते हैं कि मैं जब आऊँगा वापस तो तुम्हारे पीछे ही आऊँगा, इट डजेंट मैटर कि तुम्हारे पास उस टाइम टाइटल है या फिर नहीं है। अगर टाइटल है तो टाइटल के लिए आएंगे, इसका मतलब ये है, एंड अगर टाइटल नहीं है तो भी कोडी के पीछे ही आएंगे। कहते हैं कि एक ब्रेक लूँगा मैं, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे पीछे पहले आऊँगा। यानी सीएम पंक वाली बात है जो उन्होंने ड्रू मैकिंटायर से कही थी कि अभी तो मैं जा रहा हूँ इंजर होके, लेकिन जब वापस आऊँगा तो मेरे पहले टारगेट तुम बनोगे। तो ये रॉक ने ओपन चैलेंज दे दिया कोडी को एक मैच के लिए, एंड ये होगा ही होगा आगे जाके। उसके बाद प्रोमो के एंड में काफ़ी एक वियर्ड सी चीज़ होती है जो कि समझ भी नहीं आता है। साथ में टाइटल एक्सचेंज भी लोगों ने करा था, मैं बताना भूल गया। कोडी रोड्स से कहते हैं कि वो वाली टाइटल दिखाओगे क्या, वो वाली टाइटल मैं जरा देखना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ। कोडी हिचकिचा रहे थे कि कहीं भाई लेकर भाग ना जाए, रोमन को ना दे दे वापस से। तो कोडी कहते हैं कि तुम भी अपनी टाइटल मुझे दिखाओगे फिर, वो पीपल्स चैंपियन वाली। क्राउड मना कर रही थी कि मत दिखाओ, लेकिन कोडी ने दी अपनी टाइटल, रॉक ने दी अपनी टाइटल, दोनों ने भाई अपने अपने टाइटल को, एक दूसरे के टाइटल को फील करा एंड उसके बाद वापस लौटा देते हैं। एंड रॉक भाई काफ़ी सही लग रहे थे उस टाइटल के अंदर। तो एंड में होता है कि रॉक क्या करते हैं कि कोडी के हाथों में कुछ देते हैं, कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे के लिए कुछ है देने को, एंड उनके हाथों में कुछ देते हैं सीक्रेट्स अपने पॉकेट से निकाल के। कहते हैं इसे दिखाना मत किसी को, एंड तुम्हें पता ये क्या है, कहते हैं तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है।
क्या हुआ, क्यों दुखी कर दिया रॉक को कोडी ने, समझ नहीं आया। लेकिन रॉक ने दिया क्या, वो भी एक क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन छोड़ के गए हैं रॉक, एक तो कि कोडी ने उनका दिल कैसे तोड़ दिया, वो दुखी क्यों है कोडी से, और दूसरा भाई कि आखिर रॉक ने कोडी के हाथ में दिया क्या। अब कटप्पा से बड़ा क्वेश्चन ये हो चुका है कि रॉक ने कोडी के हाथों में दिया क्या। एंड बाकी रॉक ने भाई मेन टेक यही है कि चैलेंज कर दिया कोडी को मंडे नाइट रॉक एपिसोड के अंदर। बाकी जॉन सीना वगैरह भी शो के अंदर प्रेजेंट थे, टैग टीम मैच में पार्टिसिपेट करा, फाइनली आर ट्रूथ के साथ, ऑसम ट्रूथ के साथ विक्ट्री भी मिली। बहुत कुछ अपडेट्स है अभी आने वाली वीडियो में, आप वेट करना। अभी अगली वीडियो आएगी, उसके अंदर बहुत मसालेदार अपडेट्स है। ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाले टाइम के अंदर। और भी ऐसी WWE न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।